हर हर महादेव दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हिमालयन एंडेवर्स चैनल पर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक चूड़धार ट्रैक के बारे में। वैसे तो चूड़धार की यात्रा कई रास्तों से की जाती है, लेकिन जो मुख्य रास्ता है वह सिरमौर जिला के एक छोटे से कस्बे नौहराधार से होकर जाता है। नौहराधार में देश के किसी भी हिस्से से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी, मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटीज़, होटल्स वगैरह सारी सुविधाएं मौजूद हैं। चूड़धार यात्रा का ट्रैक 18 किलोमीटर के करीब है और जो शुरू के 2 किलोमीटर हैं वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाले हैं और इस 2 किलोमीटर को पूरा करने में 1 से 2 घंटे का समय लग ही जाता है। हाँ, थोड़ी सी थकान भी रास्ते में होती है, लेकिन जैसे ही आप टॉप पर पहुंचते हैं वहां का दृश्य देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। वैसे तो हम बहुत सी ट्रैक्स पर जाते रहते हैं, बहुत सी ट्रैकिंग करते रहते हैं, लेकिन जो चूड़धार यात्रा का ट्रैक है वह मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक है। क्योंकि ट्रैकिंग की डिफ़िकल्टीज़ में अगर बात की जाए तो माइल्ड, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट तीनों तरह की डिफ़िकल्टी इस ट्रैक में अवेलेबल मिल जाती है। और लेंथ की बात की जाए तो दूरी भी अच्छी खासी, जो कि 18 किलोमीटर्स की है, वह भी मिल जाती है। इस यात्रा मार्ग की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट नौहराधार से ही ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक बन जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई जगह काफ़ी देर चलने के बाद खूबसूरत नज़ारे स्टार्ट होते हैं, लेकिन इस ट्रैक में जो स्टार्टिंग से ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं दूसरी नामक एक स्थान पर। यहाँ पर नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखते हैं और रहने खाने की भी व्यवस्था मौजूद है। और साथ में आपको दिखेंगे यहाँ पर बहुत से लोग जो कि या तो चूड़धार जा रहे हैं या चूड़धार से वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के बाद अब वक्त हो चुका था आगे बढ़ने का। और रास्ता जो कि घने जंगल से होकर गुजरता है, रास्ते में मिलते हैं आपको पेयजल के कुछ इस तरह के प्राकृतिक स्रोत, जहाँ पर आप पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। थोड़ी देर विश्राम करके आप अपनी थकान भी मिटा सकते हैं। 12 किलोमीटर के करीब घने जंगल में चलने के बाद हमें दिखता है यह खूबसूरत दृश्य। जो जगह आप देख पा रहे हैं, इस जगह का नाम है तीसरी। पहुंचते ही ऐसा लगता है कि मानो शिव के सानिध्य में आप पहुंच चुके हों। यहाँ पर मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है और इसके आगे की जो यात्रा है वह एहसास दिलाती है कि कण कण में भगवान शिव विद्यमान है।
The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a तीसरी नामक स्थान के बाद 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर दिखने शुरू हो जाती है हमें सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी, जहाँ पर निवास स्थान है महादेव का। अभी हालांकि मौसम ख़राब है और जो चोटी है वो पूरी तरह से घने बादलों से ढकी हुई है, लेकिन यहीं पे ही रहते हैं भगवान भोलेनाथ। stars and the moon teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. घनी धुंध और बादल जब पहाड़ी के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं तो नज़ारा देखते ही बनता है। आगे का ट्रैक थोड़ा चुनौतियां भरा है, रास्ता उबड़ खाबड़ है और कभी कभार ट्रैकिंग करने वालों के लिए एक रोमांच का अनुभव भी करवा सकता है। एंड गुड मॉर्निंग, जय शंकर की। दिस इज द सेकंड डे ऑफ आवर जर्नी। भोलेनाथ की कृपा से मौसम कल काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, एक सडनली थोड़ी सी रात को टेम्परेचर में गिरावट देखी गई आफ्टर डिनर, बट सब कुछ सही था। हल्की हल्की ठंड लग रही थी पाँव में और देखिए सनराइज भी हो चुका है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वो हमारा टेंट हाउस, बेस कैंप हमने वहीं पे रखा है। रूल के अपोजिट है। Teach me the language of rustling leaves, stories that linger in the breath of the breeze. चूड़धार की चोटी की पश्चिम दिशा की तरफ बर्फ़ इतनी आसानी से नहीं पिघलती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी दिन में कुछ ही घंटों के लिए रहती है और यहाँ पर ट्रैक की डिफ़िकल्टी भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। The break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. जय भोलेनाथ, Night spills the चल हमरे velvet dark, साथ। जय भोले ancient patterns शिव leaving शंभुनाथ, आपने यही बनाया था वीडियो? हम आए तेरे पास। the earth's gentle वीडियो sigh, हाँ, ये जो गए हो गए या lullaby sung to Wow. the open Same place. sky. पर ये उस टाइम सारा भरा हुआ। Oh, whispering pines, sing me your गए tune, तो गए। गए तो गए। caught in Yes. the rhythm. And the ridge is so beautiful. Stars and Rocks. Yeah, rock formation is awesome. teach me the language of How majestic. rustling leaves, These Churdhar hills are stories of that linger beauty and natural beauty.
लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और डिफ़िकल्ट ट्रैक करने के बाद दर्शन होते हैं हमारे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ जी के। चूड़धार पर्वत की चोटी पर भगवान शिव मूर्ति रूप में विराजमान है और कुछ इस तरह से दर्शन होते हैं हमें हमारे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ के। हर हर महादेव। The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. चोटी से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर उतरने पर हम पहुंच जाते हैं शेरगुल महाराज जी के स्थान पर, जहां पर स्थापित है यह भव्य मंदिर, और दर्शन करते हैं शेरगुल महाराज जी के, जो कि यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है। मंदिर के ही आसपास सराएं, दुकानें, ढाबे और भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं और यहाँ पर रहने खाने की कोई दिक्कत किसी भी श्रद्धालु को कभी नहीं आती। श्री गुल महाराज जी का मंदिर अब अपने भव्य स्वरूप में आ चुका है। आजकल के युग में काष्ठ कला का यह अद्वितीय उदाहरण है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर नक्काशी लकड़ी पर कलाकारों के द्वारा, काष्ठकारों के द्वारा की गई है। भगवान शिव और श्री गुल महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम फिर उसी रास्ते से नौराधार की तरफ चल पड़े थे। अगर आपको भी चूड़धार यात्रा की यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।